प्रिय लागहि अति सबहि मम भनत राम जस संग। दारु विचार के करई को बंदी मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पै विसद अति गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मन मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी। निप किरीट तरनी तन पाए, लहे सकल शोभा दिखाए। मणि मणि और मोती की जैसी सुंदर छवि है वह सांप पर्वत, और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा प्राप्त होते हैं। मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाए, लहै सकल शोभा दिखाए। मणि मणि और मोती की जैसी सुंदर छवि है वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती जैसे राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर वह शोभा देती है, अधिक शोभा को प्राप्त होती है। तैसे सुकवि कवित बुद्ध कहीं, उपजहि अनंत अनंत छवि लहहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सु कवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और वह शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के अनुसरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। रामचरित सर बिनु अनुवाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावै हरि जस कलिमल हारी। अर्थात सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलियुग के पापों को हरने वाले श्रीहरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बारी विचारू, होहि कवित मुक्तामणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुति बेदि पुनि पोहहि, रामचरित बरताग।
परिहरि सज्जन विमल और शोभात अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। ये अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का जैसा है, वो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं। जो कपटी मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के। तीन माह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। अर्थात जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में मेरी सबसे पहली गिनती होगी। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ी कथा पार नहीं लहूँ। तात में अति अल्प बखाने, थोड़े मोह जानी है सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझ विधि विधि विनती मोरी, कौन कथा सुन दी है ही खोरी। ऐतिहु पर करी है जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर जो शंका करेंगे वो तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। का रघुपति के चरित अपारा, कामति मोरी निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में अशक्त मेरी बुद्धि। जही मारुत गिरि मेरु उड़ाहे, कहूँ तूल कहीं लेखे माहे। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराए। अर्थात जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचना में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है।